दोस्तों, यह कहानी 5 फरवरी 2025 से शुरू होती है, जब अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन भारत के आसमान में उड़ रहा था। प्लेन में कुल 104 भारतीय नागरिक थे, जिन्हें अमेरिका में अवैध रूप से रहने के आरोप में डिपोर्ट किया जा रहा था। विमान 6 घंटे तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर मंडराता रहा, क्योंकि इसे उतरने की कोई भी अनुमति नहीं मिल रही थी। आखिरकार सहमति बनी कि इसे पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा जाएगा। इस प्लेन में बैठे लोग अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे। उनके पास ना तो वैध वीजा था और ना ही अन्य दस्तावेज। अमेरिका ने इन्हें पकड़ लिया और डिपोर्ट करने के लिए भारत भेजा था। विमान में सवार सभी यात्रियों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली गई थीं। इस घटना ने भारत में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जैसे यह प्लेन अमृतसर में उतरा तो सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने लगे। लोगों में गुस्सा था कि कैसे भारत के नागरिकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। संसद से लेकर सड़कों तक इस मामले पर बहस छिड़ गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर भी सवाल उठाए गए। लोगों का कहना था कि अगर इन दोनों देशों के बीच इतने अच्छे रिश्ते हैं, तो भारत के नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। इसी बीच लोगों ने अन्य देशों का उदाहरण देना शुरू कर दिया। कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों ने अमेरिका से अपने नागरिकों को इस तरह से डिपोर्ट करने का विरोध किया था। कोलंबिया ने तो अमेरिकी मिलिट्री प्लेन को अपनी धरती पर उतरने की अनुमति भी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाने के लिए खुद का प्लेन भेजा। इसी दौरान 12 और 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा तय था। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी इस मुद्दे को राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उठाएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य बैठकों के दौरान इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। हालांकि विदेश मंत्री ने यह जरूर कहा कि अवैध तरीके से जाने वाले नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालना पहली बार हुआ था, जो कि बेहद शर्मनाक था। 15 फरवरी की रात 11:04 पर अमेरिकी मिलिट्री प्लेन अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। इस प्लेन में 116 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें 67 लोग पंजाब के थे, 13 लोग हरियाणा के, 8 गुजरात के, 3 उत्तर प्रदेश के, 2 गोवा के, 2 महाराष्ट्र के, 1 हिमाचल प्रदेश का और 1 जम्मू कश्मीर का व्यक्ति शामिल था। इनमें 4 महिलाएं, 2 बच्चे और बाकी सभी पुरुष थे। प्लेन के उतरने के बाद सभी यात्रियों को हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ देखा गया। 66 घंटे की लंबी यात्रा के दौरान उन्हें इन बेड़ियों से आज़ादी नहीं मिली थी। यात्रियों को खाना खाने, सोने या फिर टॉयलेट जाने तक में मुश्किलें झेलनी पड़ी। अमेरिका में बेहतरीन जीवन और रोजगार की तलाश में हजारों भारतीय हर साल अवैध तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में न केवल उनकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, बल्कि कई बार इन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जितेंद्र सिंह, जो कि अमृतसर के बांडा क्षेत्र से हैं, वे मात्र 23 साल के हैं। उन्होंने सितंबर 2024 में 50 लाख रुपए एक एजेंट को दिए थे। उन्होंने डोंकी मार्ग से अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। यह मार्ग उन्हें मुंबई, गोवा और फिर पनामा तक ले गया, लेकिन वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। जितेंद्र ने बताया कि उन्हें 66 घंटे तक बांध कर रखा गया था। कपूरथला के भोला क्षेत्र के निवासी 25 साल के मनदीप सिंह ने भी डोंकी मार्ग से अमेरिका पहुंचने का प्रयास किया था। मनदीप ने बताया कि पिछले 15 दिनों से ना तो उन्होंने ब्रश किया था और ना ही स्नान किया था। खाने और टॉयलेट जैसी सभी जरूरतें बंधक की स्थिति में पूरी करनी पड़ी। उनके अनुसार रोजगार की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने अपनी जमीन और घर बेचकर यह कदम उठाया था। अमेरिका सरकार ने हाल ही में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है। इनमें से 2,407 लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अब तक 104 लोगों का पहला जत्था भारत भेजा जा चुका है। दूसरा जत्था 116 लोगों का भी आ चुका है और आगे भी ऐसे कई जत्थे आने की योजना है। इन प्रवासियों को वापस भेजने में अमेरिकी सरकार को प्रति व्यक्ति लगभग 6 लाख रुपए का खर्च आता है। अगर सभी लोगों को एक साथ वापस लाने की कोशिश की जाए तो यह खर्च अरबों में पहुंच जाएगी। गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तहसील के डिंगुचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल, जिनकी उम्र 39 साल है, उनकी पत्नी वैशाली पटेल 37 साल की, बेटी महंगी पटेल 11 साल और बेटा धार्मिक पटेल 3 साल ने भी डोंकी मार्ग से अमेरिका जाने का प्रयास किया था। जगदीश इंडिया में एक छोटी नौकरी करते थे और मात्र 81,000 रुपये कमाते थे। उन्होंने अपने गांव में अन्य लोगों को अमेरिका में देखकर प्रेरित होकर यह फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कुल 55 लाख रुपए एक एजेंट को दे दिए। एजेंट ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर छोड़ा जहां से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ी। अमेरिका और कनाडा की सीमा के पास -37 डिग्री सेल्सियस के कड़ाके की ठंड में उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। यह परिवार ठंड से जम गया और उनकी मौत हो गई। जब उनके शव मिले तो यह देखकर हर कोई सन्न रह गया। डोंकी मार्ग के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश में हर 100 में से लगभग 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।